आज हम लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय और पहले पद से देखेंगे कुछ पदों को। अब इसको लिखने से पहले इस सुसमाचार को हम सिद्ध प्रभु करके शीर्षक दे सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह एक अकेला है जो सिद्ध मनुष्य और सिद्ध परमेश्वर का पुत्र है। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। इन 40 दिनों में शैतान ने क्या कुछ कहा होगा? सबसे पहले तो ये कहा होगा कि तू परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद तुझे मनुष्य बनाकर नीचे भेजा गया है। तो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद जब तेरा जन्म हुआ तो 27 लोगों के बीच में आया। लोगों के 2 साल से छोटे बच्चों को मार डाला गया। परमेश्वर ने तुझे उस समय चरनी में पैदा किया, तुझे एक अच्छी जगह भी नहीं दी जहां पर तू तेरा जन्म हो। और उनके माता पिता उसको लेके भागते रहे, कभी मिस्र, कभी कहां कभी कहां। तो बोलता है परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया है? ऐसी बातें कही होगी शैतान ने इन 40 दिनों के बीच में, और कहा होगा किस तरीके से मैं मानूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है जबकि तेरे सामने दुनिया भर की परेशानियां, तकलीफ और सब कुछ है। तो 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को कुछ सिखाना चाहता था। वो जंगल में फिरता रहा और शैतान उसके पीछे पीछे फिरता रहा और बार बार उससे कई सवाल, कई ऐसी बातें पूछता रहा। एक बातों का भी जवाब प्रभु ने नहीं दिया। 40 दिनों के बाद प्रभु ने उससे वार्तालाप किया है, उससे पहले नहीं किया। तो इसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह में ऐसी क्या बात थी? तो यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय के अंदर हम देखते हैं। 11वें अध्याय की 2री आयत में क्या लिखा है? और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ऐसा एक परमेश्वर का पुत्र जिसके जन्म से लेकर परेशानियां शुरू हो गई है, जिसको जन्म से लेकर के तरह तरह की मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। बोले ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा का आत्मा उस पर था, बुद्धि और समझ का आत्मा उसको दिया गया था, युक्ति और पराक्रम का आत्मा दिया गया था, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी थी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाया। यानी प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ देने के बावजूद, उसका भय, उसकी आत्मा, उसकी युक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसके समझ, उसके ज्ञान, सब कुछ देने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह के सामने कई प्रकार की परेशानियां थी और कई रीति से इन 40 दिनों में जंगल में वो फिरता है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहीं प्रचार नहीं किया है। इन 40 दिनों के बाद उसने प्रचार किया। ये 40 दिन का जो रात और दिन उपवास रखा, ये प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत के दिन है। ये क्रूस पे चढ़ने से पहले के दिन नहीं है, ये उसके सिखाने के दिन है। जंगल में लेकर सिखाया जा रहा है, वो दिन है। और इसी यशायाह नबी की पुस्तक 61वां अध्याय उसकी 2री आयत में क्या लिखता है? पहली आयत में क्या लिखता है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। क्या लिखता है? परमेश्वर यहोवा का आत्मा जो मुझ पर दिया गया है उसका महत्व प्रभु यीशु मसीह जानता था। इसलिए शैतान के कहने के बावजूद शैतान ने कई प्रकार की बुराई परमेश्वर की होगी प्रभु यीशु मसीह के सामने कि तेरा पिता होते हुए भी तेरी क्या परिस्थिति कर रखी है। लेकिन क्या बोलता है प्रभु? परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। दुख तकलीफ से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और इसीलिए मुझे भेजा है ताकि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, जो मन में दुखी है, जो परेशानी में, जो गुलामी में है, उनको शांति देने के लिए, और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का। ये जो पाप के बंधनों में बंधे हुए हैं, जो अभी तक अपने अपराधों में बंधे हुए हैं और जो पुराने रीति रिवाज के आधार पर गरीब होने के कारण या कंगाल होने के कारण बलिदान नहीं कर पाते थे, उन लोगों के लिए, उन बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का सुसमाचार प्रचार करूं। उन कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं जो शैतान की कैद में फंसे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का इस अध्ययन में लूका रचित सुसमाचार 4थे अध्याय की पहली आयत में ये बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन तक परख कर देखा गया है और शैतान बार बार उसको कई प्रकार के सवाल पूछता है
कई प्रकार से परमेश्वर की निंदा करने के विषय में उसको उभारता है, ताकि वो परमेश्वर के विषय में कह दे कि ऐसा कैसा मेरा पिता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसने मेरा अभिषेक इसीलिए किया है ताकि मैं जाकर कैदियों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधुओं को सुसमाचार सुनाऊं। और इसमें हम देखते हैं पहला राजा 19वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है। पहला राजा 19वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखता है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन तक चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब के पास गया। यहां पर एक उदाहरण ये दिया गया है और एक उदाहरण निर्गमन की पुस्तक में मूसा के विषय में दिया गया है। इन दोनों ने 40 रात और 40 दिन उपवास किया। मूसा को जब परमेश्वर के पास बुलाया गया, पहला व्यक्ति वो था। उत्पत्ति से लेकर के जब हम देखते हैं तो पहला व्यक्ति मूसा था, जिसको जब ऊपर बुलाया गया तो 40 दिन तक ना तो उसे भूख लगी ना प्यास लगी, क्योंकि वो परमेश्वर की अनुग्रह को पहचान गया था। परमेश्वर की सामर्थ्य उसको दी गई थी, परमेश्वर का आत्मा उस पर था, इसलिए खाने पीने की चिंता बिल्कुल नहीं थी उसको। और इसी रीति से एलिया को भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता था। एलिया के साथ भी परमेश्वर का आत्मा था, वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला ईमानदार व्यक्ति था वो। जबकि वो उसके विषय में लिखा है वो हमारे समान दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था। उसके बावजूद उसने भी 40 दिन तक उपवास किया, 40 दिन और 40 रात, ना तो अन्न खाया ना पानी पिया। यहां पर यह दर्शाने के लिए मैंने इसलिए आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह अगर मूसा और एलिया परमेश्वर की अगुवाई से या परमेश्वर के वचन से 40 रात दिन भूखे रह सकते हैं और उनको जरा सी भी भूख नहीं लगी है, तो प्रभु यीशु मसीह तो उसका इकलौता पुत्र है। वो 40 रात और 40 दिन तक भूखा रह सकता है, उसको कत्ते भूख नहीं लगी। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों जगह हम पढ़ते हैं, एक जगह भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने खाना खाया। खाना खाने के लिए लाजर के घर गया, वहां थोड़ा खाया हुआ, 1-2 जगह लिखा है। बल्कि अगर हम देखें तो जब वो सामरी स्त्री कुएं पे पास आती है और उसके चेले खाना लेकर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बोलते भोजन कर ले। प्रभु बोलता है मेरा भोजन आ गया, यानी सुसमाचार सुनाना ही उसकी भूख मिटने का कारण था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी कि उसको भूख लगे और ये हो। और क्या लिखा, उन दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। ये परमेश्वर की ओर से एक परखने का एक प्लान था। प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भूख लगे, ये काम किया था, ताकि शैतान 40 दिनों में जो कुछ भी बोला है उसका आगे भी शैतान कुछ कहे तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर क्या देता है। और शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। परमेश्वर जब एलीशा को बोलता है, कई लोग थे, 100 लोग थे, उसने करीबन 5 रोटी लेकर के खिलाया है 100 लोगों को। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 को खिलाया। ये परीक्षा के बाद की बात है। परमेश्वर पुराने समय में लोगों की परिस्थितियों को पूरा करता था। फिर इस्राएली लोग 6 लाख लोग हैं और उनके बेटे, बहुएं, औरतें, छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं, यानी करीबन 15-20 लाख लोग हैं। उनको 40 साल तक वो मन्ना खिलाता रहा। परमेश्वर यदि इतना कुछ कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह और भी अच्छा कर सकता है। और इसीलिए लिखा है कि इस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह को केवल आज्ञा देनी थी कि पत्थर रोटी बन सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता था। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के और 20वें अध्याय की 31वें आयत में क्या लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये जो कुछ भी लिखा गया है, बोले ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसकी जो परीक्षा का वर्णन है ये भी इसलिए लिखा गया है ताकि हम विश्वास करें कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वह शैतान की एक भी आज्ञा का पालन उसने नहीं किया है, एक बात भी शैतान का कहना नहीं माना है। और क्या लिखा, उसे भूख लगी तब शैतान उसको बोलता है इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। बोले बाइबल के अध्ययन में साफ लिखा है
कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। इसको हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 3री आयत में देखेंगे क्या लिखना चाहता है। मूसा के समय की बात है ये। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 3री आयत। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू न और न तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। ये परमेश्वर ने मूसा को एक आदेश दिया और उस समय के लोगों को, जो 6 लाख लोग निकले थे, उनको एक आदेश दिया कि परमेश्वर ने तुझे भूखा रखकर भूखा भी होने दिया और इसलिए वो तुझे नम्र बनाया। उसके बाद तुझे मन्ना दिया, न तो तू जानता था न तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया है इसने, इसलिए कि वह तुझे सिखाना चाहता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। और इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान को क्या उत्तर दिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में, इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक है 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा वो भी हम 1 मिनट देखते हैं। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। परमेश्वर ने जो तुझे बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है और तुझे हर प्रकार की बात करने का एक ज्ञान दिया है, तो बोले तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी के पीछे चलना, उसी की आज्ञा मानना और उसी के साथ रह करके उसके वो जो तुझे सिखाता है उसके अनुसार तू करना। इसमें लिखता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखता है? अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ बड़े महत्व के और भयानक काम किए जो तूने अपनी आंखों से देखा है। ये मूसा को और पूरे इस्राएली लोगों को निकाल के ले गया है। तब परमेश्वर ने बताया है कि सब कुछ तूने अपनी आंखों से देखा है, ये सब कुछ तुझे पता है और इसलिए सावधान रहना बोले। तब क्या लिखता है? तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। संसार की धन संपत्ति, संसार का वैभव और संसार का अधिकार और संसार की जो आदर और महिमा है वो शैतान के अधिकार में दिया था। इसलिए शैतान साफ शब्दों में प्रभु को समझाता है, ये पूरा अधिकार मैं तुझे दे सकता हूँ, ये सारा अधिकार मैं तुझे दे सकता हूँ क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। इसलिए तुझे केवल एक ही काम करना है, यदि तू मुझे प्रणाम कर ले तो ये सब तेरा हो जाएगा। शैतान परमेश्वर का एक ऐसा स्वर्गदूत है जिसके मन में एक घमंड आ गया था और उस गर्व के कारण परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया था। अब नीचे आने के बाद वो इंतजार कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह को बहकाने का पूरा उपाय शैतान ने किया है। कैसे करके उसको बहकाया जाए, कैसे करके उसको फंसाया जाए बातों में, हर तरीके से एक एक बातों को लेकर के। और वास्तव में जो बोला था शैतान ने सही बोला था कि सारा अधिकार मुझे सौंपा गया। यही अधिकार आज भी शैतान के अधिकार में है। सारे संसार का अधिकार आज भी शैतान रखता है और जिससे चाहता है उसे धन संपत्ति दे देता है, जिसको चाहता है उसको आदर और महिमा दिला देता है। बोले तो क्या बोलता है? तू मुझे प्रणाम कर ले, बस यदि तू मुझे प्रणाम करे सब तेरा हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी परीक्षाएं हुई है और प्रभु यीशु मसीह से जो भी वार्तालाप किया गया है, यही वार्तालाप आज शैतान हम लोगों से भी कर सकता है कि यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तू मेरी आज्ञा माने, यदि तू जिसको मैंने बनाया उसकी आराधना करने लग जाए तो तुझे मालामाल कर दूंगा। लेकिन ये जब पदों को हम पढ़ते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझना अनिवार्य है। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बोले प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया कि ये लिखा है बाइबल के वचन में, ये लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल परमेश्वर के आगे झुक तो और किसी के सामने नहीं, और केवल उसी की उपासना कर। तब
उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर, अब ये जब कुछ बोला है, शैतान घबरा गया है कि उस प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बातों का सटीक उत्तर दिया है, इसलिए शैतान घबरा गया। आखिरी एक बार और ट्राई करी उसने कि मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, शायद परमेश्वर का पुत्र इस बहकावे में आ जाए। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंकुरों पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान इस बात को संपूर्ण रीति से जानता है कि परमेश्वर का पुत्र यदि ऊपर से कूद भी गया तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर संभालेगा, उसको कोई भी प्रकार की चोट नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, ये जानता है। वो प्रभु को बहका रहा है कि तू कहे, तो ये प्रभु यीशु मसीह करता तो शैतान की आज्ञा का पालन कर लेता, वो शैतान का कहना मान लेता और शैतान की आज्ञा में फंस जाता। इसलिए वरना प्रभु यीशु मसीह अगर आता भी तो परमेश्वर उसको पूरी तरह संभालता है, क्योंकि जो प्रभु बादलों में ऊपर उठ के जा सकता है उसको नीचे गिरने में कोई हानि नहीं पहुंचेगी। जो व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि हवा में ऊपर चढ़ सकता है, पानी के ऊपर चल सकता है, जबकि पानी के ऊपर संसार का आज तक एक भी व्यक्ति कदम रखकर एक कदम आगे नहीं चल पाया है, पैर रखते ही तुरंत उसके अंदर डूब गया है। जिसने भी कोशिश की कि प्रभु कर सकता, हम भी कर सकते हैं, और दुनिया भर के लोगों को टिकट बांट के ट्राई की, उसने एक पैर रखा और समुद्र में घुस गया, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया गया। तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा सारी सृष्टि पर अधिकार किसी को भी नहीं है, और ये प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार था उसको शैतान अच्छी रीति समझता था, जानता था, इसलिए बोलता है तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तेरी रक्षा करेंगे, तुझे झेल लेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे पाँव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है और यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर कहलाता है और क्या बोलता है, ऐसा लिखा है कि तू अब अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तू जिसकी परीक्षा करता है वो मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, बोले जिसकी तू परीक्षा कर रहा है वो परमेश्वर का पुत्र हूं और मुझ में भी परमेश्वर की सामर्थ है, तो तू इस परमेश्वर की परीक्षा मत करना। वो साफ शब्दों में शैतान को डांटता है, फटकारता है और बोलता है तू चला जा, क्योंकि मेरे पास जो अधिकार है वो तुझसे बढ़कर है, मुझे जो आत्मा दिया गया है वो तेरी आत्मा से बढ़कर है। ये पौलुस ने कई जगह लिखा है कि जो आत्मा परमेश्वर में देता है वो आत्मा इस संसार की आत्मा से बड़ा आत्मा है, और इसलिए साफ शब्दों में प्रभु उसको चेतावनी देता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब शैतान समझ गया कि अब मेरे बस की बात नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता जो मैं इसको लालच दूं। भूख लगी है, खाने का लालच दे दूं, और एक अधिकार दूंगा तो हो सकता है प्रणाम कर ले तो अधिकार मिल जाएगा। फिर मैं उसको बताना चाहता हूं तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो गिरा के लोगों को बताए कि तू कर सकता है, वो भी नहीं किया। एक भी बात, एक भी छोटी से छोटी बात भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का कहना नहीं माना, और यही उसकी सिद्धता थी, यही उसकी विश्वास योग्यता थी। और लिखा है परमेश्वर का भय उसे सुगंध के समान अच्छा लगता था, तो परमेश्वर का भय महत्वपूर्ण चीज थी। ये अध्ययन हमको भी सिखाता है कि परमेश्वर का भय मानना अनिवार्य है। मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बड़ा है। शैतान के जाल में फंसने से बढ़कर परमेश्वर की बातों को सुनना महत्वपूर्ण है। यह समझाने के लिए इस अध्ययन को हमने देखा है, और इसमें साफ शब्दों में लिखा है प्रभु यीशु सिद्ध प्रभु है। हम इसका शीर्षक सिद्ध प्रभु ये कह सकते हैं, और इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते आपका, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के एक एक बातों को जब हम समझते हैं, जानते हैं और हम विश्वास करते हैं, तो प्रभु उसके अनुसार हमें भी दृढ़ मन और दृढ़ निश्चय देना है, ताकि हम भी लोगों के बहकावे में ना आए और ना शैतान के बहकावे में आए, और हमारे लोग शैतान से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाले बने, परमेश्वर के वचनों का सुनने वाले बने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने, ताकि जो भी कमी घटियाँ है और जो भी शारीरिक कमजोरी है वो दूर की जाए। और प्रभु जो लोग अभी तक आपको अच्छी रीति से नहीं समझे, नहीं जाने, वो आपको अच्छी रीति से समझ ले और जान ले, क्योंकि आप स्वार्थी नहीं हैं। आप वास्तव में दयालु, करुणा निदान और अनुग्रहकारी ईश्वर है। आप हर एक व्यक्ति के विषय में इच्छा रखते हैं कि हर व्यक्ति आपके राज्य में प्रवेश करे।
तो हम चाहते हैं जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं आपको समझे, आपको जाने और अपने आप को आपके सामने समर्पण करें, ताकि प्रभु उनका भाग भी स्वर्ग राज्य में हो जाए। आप अनुग्रहकारी दयालु हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। इस वचन को लोगों को सुनने के लिए एक अच्छा मन देना, हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन।